पाठ 9। थॉमस एडिसन। श्रद्धा पढ़ाई कर रही थी कि तभी कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। श्रद्धा पापा के कमरे में गई। पापा, मेरे कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया है, प्लीज बदल दीजिए, श्रद्धा ने पापा से कहा। पापा ने बल्ब बदल दिया। कमरे में रोशनी हो गई। श्रद्धा खुश हो गई। पापा, यह बल्ब भी कितनी कमाल की चीज है ना? पता नहीं किसने इसे बनाया होगा, श्रद्धा ने उत्सुकता से कहा। बेटा, इसे बनाया है महान वैज्ञानिक एडिसन ने, पापा ने बताया। पापा, आपको पता है उन्होंने इसे कैसे बनाया है? श्रद्धा ने पूछा। चलो, मैं तुम्हें एडिसन के बारे में बताता हूँ। एडिसन का पूरा नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। उनका जन्म 11 फरवरी सन 1847 को अमेरिका के मिलान, ओहायो में एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन में मंदबुद्धि होने के कारण वे अधिक न पढ़ सके थे। थॉमस की मां ने अपने बेटे को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया था। 12 वर्ष की आयु में एडिसन ने एक स्टेशन मास्टर के बेटे के जीवन की रक्षा की थी। स्टेशन मास्टर ने पुरस्कार के रूप में उन्हें तार द्वारा संदेश भेजने का काम करने की शिक्षा दी। कई वर्षों तक वे टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में अमेरिका में कार्यरत रहे। फिर अपनी बचत से उन्होंने अपनी एक कार्यशाला खोली और अपने आविष्कार करने में जुट गए। उन्होंने कई विश्व प्रसिद्ध आविष्कार किए थे। सन 1876 में उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार करके सारी दुनिया को संगीत से गूंजा दिया। यह उनका पहला आविष्कार था। संसार को उनकी सबसे महान देन है बिजली के बल्ब का आविष्कार, जिसे उन्होंने सन 1879 में तैयार किया था। सन 1893 में उन्होंने मूवी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया। उनके अन्य विशेष आविष्कार हैं वोट रिकॉर्डर, प्रिंटिंग टेलीग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, माइक्रोफोन और फोनोग्राफ या ग्रामोफोन। बोस्टन में उन्होंने तार संप्रेषण के कई सफल प्रयोग भी किए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में एडिसन ने सवाक चलचित्र अर्थात बोलने वाले चित्र यानी एनिमेशन भी बनाए थे। प्रथम विश्व युद्ध में एडिसन ने अमेरिका की सरकार के लिए काम किया था। इस प्रकार एडिसन ने विश्व को संगीत में डुबाया, चित्रों में जगाया एवं प्रकाश में नहला दिया। थॉमस एल्वा एडिसन को विश्व भर के वैज्ञानिकों का राजा और विज्ञान सम्राट भी कहा जाता है। 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। हम आज भी थॉमस एल्वा एडिसन को उनके अनेक महत्वपूर्ण आविष्कारों के लिए याद करते हैं।